नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञान के अंतर्गत परिवेशी स्वच्छता के बारे में। मित्रों, हमारे स्वास्थ्य पर हमारे परिवेश की स्वच्छता का व्यापक प्रभाव होता है। स्वच्छ परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों का, रहने वाले समाज का स्वास्थ्य स्वच्छ होता है। मित्रों, इसके अंतर्गत हमारी भूमि, हमारा जल तथा हमारी आसपास की वायु स्वच्छ होनी चाहिए। मित्रों, बहुत लोगों को ये देखा गया है, जैसे किसी खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में जो उसे बचा हुआ है खाद्य पदार्थ के प्रयोग के बाद में अपशिष्ट, उसको क्या करते हैं, लोग फेंक देते हैं। जैसे मूंगफली खाई तो छिक्कल क्या किया, उन्होंने सड़क पर फेंक दिया। तो इस तरीके के काम करते हैं लोग। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं, फल खाते हैं, छिक्कल सड़क पर फेंक देते हैं। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है कि वह देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं और बहुत ही निर्लज्जतापूर्वक ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बहुत ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, अनेक ऐसी चीज़ें खाते हैं डिब्बा बंद, कि खाने के बाद में चीज़ खा ली और डिब्बे को सड़क पर फेंक दिया आवारगी की तरह। तो ये बात गलत है। इस पे नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत है तथा लोगों को समझाने की ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं हम जल पर। जल का अपने देश में बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। नदियों और तालाबों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत ही पवित्र है, किंतु क्या हम उसका पालन करते हैं? नदियों में हम नाना प्रकार का मल, मूत्र और इसके साथ औद्योगिक गंदगी को प्रवाहित कर देते हैं और फिर हम कहते हैं ये नदियां हमारी पवित्र नदियां हैं। तो मित्रों, एक बात बताइए, जिस चीज़ को हम पवित्र मानते हैं तो क्या उसको हम दूषित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने जल को शुद्ध रखें। तालाब का जल है, नदी का जल है, उसमें किसी प्रकार के हम हानिकारक तत्वों को ना छोड़ें। हम उद्योग लगाएं, अवश्य लगाएं, किंतु जो उससे पानी निकलने वाला है उसको शोधित करने के बाद ही हम ज़मीन में छोड़ें, अन्यथा उस पानी को ना छोड़ें। यही जल ज़मीन में जाता है और ज़मीन में जा कर के प्रदूषित कर देता है और वही फिर हम पीते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आजकल देखने में आ रहा है, आए दिन कर्क रोग यानी कि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसका यही कारण है। नदियों में हमने औद्योगिक अपशिष्ट को प्रवाहित कर देते हैं और या गंदे नालों की गंदगी सहित नालों में प्रवाहित कर देते हैं। इससे क्या होता है, नदियों का पानी दूषित हो जाता है। उसी पानी को हमारे पशु पीते हैं, दुधारू पशु पीते हैं और फिर उसी दूध को हम पीते हैं और इसके कारण क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दूषित जल पीने से डायरिया, पीलिया, अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो यदि हम जरा सी मित्रों सावधानी बरत दें, मात्र जरा सी सावधानी यदि हम बरत लें और एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें, तो हमारी ज़मीन, हमारा जल और हमारी वायु ये शुद्ध हो जाएगी और सभी लोगों का स्वास्थ्य शुद्ध हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। मित्रों, जरा सा हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। हम वैसे बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं अपनी भूमि के प्रति और जल के प्रति और वायु के प्रति, किंतु इसको प्रदूषित करने में हम जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं और गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करके हम इसको प्रदूषित कर देते हैं। यदि आप इनका सम्मान करते हैं तो कृपया मेरा निवेदन ये है कि आप लोग इनको प्रदूषित भी ना करें। यदि आपको जल, वायु तथा भूमि का सम्मान करना है तो इनको प्रदूषित नहीं करना है। यही हमारी सबसे बड़ी निष्ठा होएगी और यही हमारी सबसे बड़ी आस्था होएगी। वह हमें अपने व्यवहार के द्वारा और इसके बदले में जल,
वायु तथा भूमि हमको स्वस्थ, सुखी व संपन्न जीवन देगी मित्रों। और ये मिलेगा हमारे जिम्मेदारी के बदौलत। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। यदि हम प्रकृति के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति मित्रों हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद।